Hello, Kavita. I'm so happy to have you here. Welcome to this success story interview. I am so glad to record your story because I know what kind of inspiring journey you have taken post the emotional detox workshop. And all your batchmates have already got so much inspired. And now I want other people also to know your story and get inspired. So this is why I've called you for this interview, and we all are looking forward to hear from you. Like, how was your journey, and tell us something about yourself first. And how did you find about this course? Why did you do this course, and what was your experience doing this? Okay, hello ma'am. My name is Kavita Mehta and I am a homemaker. I'm mother of two kids. One is in presently in 10th standard and one is in 8th. I have two daughters and I got to know about you like from my brother. You are his friend and uh, from I am following your page on Facebook. Okay. So I got to know from there and I तुरंत ही मैंने फिर ज्वाइन कर लिया जब मुझे पता चला तो मैंने Correct. वो राह नहीं देखा फिर सोचा भी नहीं क्या करना है क्या नहीं क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जहाँ से मुझे कुछ कुछ फायदा हो जाए और उसके बाद मैंने फिर ज्वाइन कर मतलब बहुत मिनिमम फीस है आपका तो उससे बहुत ही फायदा हुआ इमोशनल डिटॉक्स वर्कशॉप मैंने किया 4 to 5 डेज का कुछ था प्रोग्राम और उसमें जो भी आपने सेशंस फिर वर्कशॉप में जो भी आपने सिखाया तो वो बहुत ही फायदेमंद है मतलब मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ मैंने वो लर्न किया क्योंकि बहुत टाइम से काफ़ी टाइम से मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी प्लेटफॉर्म ऐसे मेंटर भी आपके जैसे कि जो मुझे आगे बढ़ाने में मदद हो सके मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो मुझे वो बहुत ही फायदेमंद हुआ उसके बाद में तो फिर मैंने वो कोर्स जो आपने जो भी असाइनमेंट्स दिए उसमें जो भी आप लाइव सेशंस भी लेते थे मैं बहुत पूरा डेडिकेशन के साथ वो करती थी तभी अभी मैंने इतना प्रैक्टिस में नहीं हूँ लेकिन तभी बहुत 200% मैंने अपना दिया और उसके बाद में जो आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पूरा कोर्स है वो भी मैंने लिया तभी मेरे पास मनी का अरेंजमेंट नहीं था मैंने आपसे बात भी किया था तो आपने मुझे उसमें भी हेल्प किया और मुझे वो कहते हैं ना कि आपकी इच्छा रहती है तो कहीं से भी आपको नेचर दे ही देता है वो Correct. रहा वे ओपन ही हो जाता है अपना Correct. तो फिर वहां से वे ओपन हुआ फिर वो पूरा 1 या 1.5 मंथ का कुछ कोर्स था वो पूरा भी किया अच्छे से वो सब वर्कशॉप अटेंड किया उसमें सब जो मेडिटेशन टेक्निक्स थे सब जो भी असाइनमेंट्स रहते थे वो भी हम लोग करते थे 1-on-1 सेशन भी लाइव सेशन होते थे वीकेंड्स में वो भी सब फॉलो करके अच्छे से मेरे लाइफ में बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है और पहले से हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी साथ में हैं तो वो भी मैं करती थी और उसके बाद में एक बोले ना कि एक जैसा किक जैसा तो आपका कोर्स ने वो किक दिया मुझे वो कौन सी राह में जाना है वो वहां फ्लो हो गया मतलब इतने साल से मेरे लाइफ में बोले तो मैरिड लाइफ में जो चाहिए था जो वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ था तो इतना साल का भी जो मेहनत था वो फल अभी जाके मुझे प्राप्त हुआ वो कोर्स करने के बाद तो ऐसे जो वाइब्रेशंस एनर्जी लेवल जो है जो उसमें आप सिखाते हैं मेडिटेशन टेक्निक्स है और भी सब बहुत सारे टेक्निक्स है सेल्फ लव है वो करने के बाद मेरी जो ऑरा है जो कॉन्शियस लेवल है वो भी बहुत प्योर हो गया है उसके वजह से अपने आप ही अप्रोच चेंज हो जाता है अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और अपने आजू बाजू वाले भी अपने आप ही चेंज हो जाते हैं आप अगर चेंज हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल चेंज होती है तो आपके साथ में जो जुड़े हैं वो भी अपने आप ही चेंज हो जाते हैं तो वो सब मैनिफेस्ट होना चालू हो गया तो ये सब बहुत फायदा हुआ है मेरे को मेरे लाइफ में बहुत बहुत अचीवमेंट्स हुए उसके करेक्ट सो जैसे मुझे पता है कि कोर्स के पहले आपको बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज थे मतलब फैमिली में भी अपने स्पाउस के साथ भी और काफी डिस्टरबेंस रहता था और आपको क्लैरिटी भी नहीं थी कॉन्फिडेंस भी लो हो गया था
और सेल्फ लव एक ऐसी चीज थी जो आपने इमोशनल डिटॉक्स से आपने वो जर्नी स्टार्ट की, और बाद में आपने उसको बहुत मतलब कोर्स के दरमियान आपने उसको बहुत इग्नाइट भी किया और बढ़ाया भी. You could feel that self love is, getting enhanced day Yes. by day, and that has finally got ignited in you. So how was your self love journey? ऐसा लगा कि इस कोर्स के पहले की कविता और कोर्स करते वक्त और कोर्स के बाद की कविता में कुछ डिफरेंस दिखा? हाँ, हाँ, बहुत ही दिखा। कोर्स के पहले जो मैं थी, मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब अभी मेरे शादी को अभी 16 इयर्स कंप्लीट हुआ और 17th रनिंग है। तो मतलब इतने साल से मैं अपने ऊपर वर्क कर रही थी, क्योंकि मैं एज़ अ नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड है मेरा। तो पूरा मेरा इम्प्लीमेंटेशन था, लेकिन जो हो सकता था, मतलब जो इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली जो हम बोलते हैं ना कि जो टू द पॉइंट हो जाना चाहिए तीर निशाने पे, हम्म. वो नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं वो अटक रहा था। फिर बीच में भी बहुत ऐसा टाइम आ गया कि मेरे और मेरे हस्बैंड में रिलेशनशिप बहुत ही वर्स्ट हो गया था। तो बहुत ही मैं टूट गई थी, और डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, वो सब बहुत ही था। लेकिन मैंने होप्स नहीं छोड़ा था, भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है मुझे। तो भगवान ने मुझे राह और आपको मिला ही दिया मेरे लाइफ में। तो फिर ये कोर्स करने के बाद, और पहले पहले मैं, मतलब थोड़े टाइम से मैं बहुत ही, मतलब टूट गई थी। मतलब मुझे जीने का भी इच्छा नहीं रहा था, कि मैं अभी बहुत बस हो गया, अभी बहुत ट्राई कर लिया। तो होप्स भी लूज कर दिया था, लेकिन एक उम्मीद बोलते हैं ना, और मेरी बच्ची के वजह से मुझे वो उम्मीद मैंने नहीं छोड़ी कि नहीं, उनके लिए जीना है, कुछ भी है, जो कुछ भी है हो जाएगा ऐसे। और फिर आप आए मेरी लाइफ में, फिर मैंने वो कोर्स किया आपका। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा चेंजेस और वो दिखने को आया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है, अभी भी है, कुछ तो है जो रह गया है, मतलब वो है, अभी जीना है और जीना है, ऐसे करके। फिर मैंने वो किया और करने के बाद मुझे जब धीरे-धीरे वो चेंजेस, और आपके कोर्स होने के बाद तुरंत ही मुझे इतने सारे चेंजेस, बोलूँ ना कि अभी इतने साल से जो मेहनत किया था, उसका फल अभी जाके वो कोर्स के बाद मुझे इतना मिला है ना, कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। गिनवा नहीं सकती हूँ, इतने सारे, एक 1 मंथ में के अंदर ही इतना सारा चेंजेस, कि So मेरे life हस्बैंड completely का। got हाँ, changed, पूरा लाइफ चेंज हो हाँ। गया. मतलब हाँ, कोर्स में ड्रास्टिकल चेंज हुआ, मतलब ऐसे बोले ना कि पूरा 90 डिग्री चेंज हो गया मेरा 180 लाइफ। डिग्री हाँ, चेंज, करेक्ट. हाँ, सो हाँ, बेसिकली जब इमोशनल डिटॉक्स से लेते हुए एडवांस कोर्स तक, मतलब हमारा जो एसोसिएशन था वो लगभग 2 महीने जितना था, और बीच में हाँ, लाइव हाँ। सेशंस थे, रिकॉर्डेड सेशंस थे, और वन ऑन वन सेशन भी लिया था. हुँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था लाइव सेशन के? आई मीन व्हाट हाँ, व्हाट मुझे जो चेंजेस, मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा सेल्फ वर्थ नहीं था, वो मैंने घुमा दिया था, क्योंकि इतने साल से हम प्रैक्टिस करते हैं एक होप्स बना के, नहीं मिलता है कुछ, सामने से बहुत वेट किया, वेटिंग पीरियड बहुत लंबा था मेरा, और कुछ भी नहीं रिजल्ट आता था, तो होप्स लूज़ कर देते हम लोग। और मेरा खुद के ऊपर से भरोसा ही टूट गया था कि नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि जो 2 आदमी से चलता है, जो भी लाइफ का है, मैरिज लाइफ तो 2 से चलता है। तो अभी एक पार्टनर है, वो नहीं कर रहा है और तुम ही कर रहे हो, तो वो नहीं आगे बढ़ सकता है। तो लेकिन ऐसा हो गया कि अभी वो भी इनपुट्स डाल रहे हैं, जो मुझे चाहिए था कि वो मुझे यही चाहिए था कि वो मुझे साथ दे। जो कुछ भी है, मुझे जो भी है वो हम समझ लेंगे, लेकिन साथ देना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है एक-दूसरे को। वो मुझे मिला, और मैंने ये जो टेक्निक्स किए, उसमें जो मेरा सेल्फ वर्थ जो था, वो बहुत ही, मतलब लैकिंग था। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है ना, क्यों इतने ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है। आपके एक लेवल पे पहुँच जाते हो कि आपको खुद के ऊपर से भी भरोसा छूट जाता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं आता है। तो उसमें से मुझे एक सेल्फ लव लेटर्स मैंने जो लिखे, फिर उसमें से सेल्फ लव टेक्निक मैंने जो किया, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, मैं तो किसके पीछे भाग रही हूँ, वो तो मेरे अंदर ही है, मेरे खुद के अंदर ही है। तो वो मैंने जागरूक किया, और एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर मुझे वो भी आता भी है, और आपके कोर्स ने भी बहुत फायदा किया उसमें, मुझे किक लगाने में भी। तो उसके बाद में मुझे थोड़ा-थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और धीरे-धीरे फिर वो प्रैक्टिस मैं करती रही, तो मुझे वो मालूम पड़ गया
क्यों हम बोलते हैं ना कि नोइंग हो जाता है, माइंड नोन हो जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, So क्योंकि हम लोग basically, अननोइंगली ही सब कुछ करते हैं, जो correct. भी करते हैं। So you were not getting the exact path कैसे करना है, एनर्जी शिफ्ट कैसे हाँ, करना है. दो यू वर इन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, लेकिन फिर भी हाँ, कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी, और समझ नहीं आ रहा था कि सेल्फ लव को कैसे इग्नाइट करें, क्योंकि सेल्फ लव हाँ, इग्नाइटेड नहीं था स्पिरिचुअल जर्नी पे रहते हुए भी. मालूम था, लेकिन वो उस लेवल का इग्नाइटेड नहीं था. और बेसिकली आपको ऐसा लगता था कि मेरे पति में चेंज आना चाहिए, तब चीज ठीक होगी. लेकिन जैसे मैंने लाइव सेशन में बोला था कि ये किसी के बारे में नहीं है, आपके बारे में है. आप अपनी हम्म, एनर्जी चेंज करो तो ऑटोमेटिक सिचुएशन बदल जाएगा. तो ये आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में फंसे होते हैं और उनको लगता है कि हमारा पार्टनर हाँ, चेंज हो जाए, हमारे पेरेंट्स चेंज हो जाए, हमारे बच्चे चेंज हो जाए. जबकि मैं हमेशा सिखाती हूँ कि किसी को चेंज नहीं करना है, एनर्जी चेंज करो और रिजल्ट मिलेगा. तो आप तो लाइव एग्जाम्पल हो कि आपने अपनी एनर्जी 1.5-2 महीने में जो चेंज की, जो 16 साल की आपकी जो वेट थी, वो आपने 1 महीने में मैनिफेस्ट कर लिया. और आप अभी, मैं जैसे देखती हूँ, आप बहुत सारे ट्रिप्स कर रहे हो अपने हस्बैंड के साथ, हाँ, एंड वो रोमांस, वो लव, वो सब कुछ वापस आ रहा है. मतलब इट्स ऑल रिवाइविंग इन योर रिलेशनशिप. ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी साल गवाए थे, वो वापस आप उसको अब जी रहे हो, यू आर रीलिविंग इट. सो यस, आपका क्या कहना है कि इज इट रियली ट्रू कि हम अपनी एनर्जी बदलते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स भी बदल जाएंगे? हाँ, वो बात मैं 200% मैं वो यकीन रखती हूँ अभी। और हाँ, पहले भी मतलब अभी मेरे जो मैं जो पाथ फॉलो करती थी उसमें भी सिखाया था कि फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस, तो मैंने एक्सेप्ट किया था खुद को। लेकिन हम बोलते हैं ना, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। हम्म. सेल्फ लव होता है तो आपके पास लव रहेगा तो आप दूसरे किसी को दे सकोगे ना, ऐसा एब्सोल्युटली. है। तो जैसे मेरी एनर्जी मतलब खुद के ऊपर विश्वास आया, खुद को लव करने लगी, जो भी है जैसी भी एक्सेप्ट करना चालू किया, लव करना, लव इग्नाइट नहीं हुआ था, वो करना चालू किया। अपने आप मेरे थिंकिंग पैटर्न्स, मेरे आजू बाजू में मेरे जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरे पति में तो इतना सारा चेंजेस आया है कि मतलब पहले वो मुझे केयर नहीं करते थे, या मेरे मतलब केयर करते थे लेकिन सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से, मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ दिया था, लेकिन केयर करते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा, मतलब बस। मतलब अभी उनका भी 200% आ रहा है, इतना चेंज आया है। और साथ में, सॉरी, नो, इट्स ओके. 200% चेंज उनमें भी आया है। मतलब मेरी ये 200% एनर्जी चेंज हुई तो उनकी भी हुई साथ में। तो करेक्ट. ये मैसेज मैं देना चाहूंगी दर्शकों को कि जो भी है, आप अपने ऊपर विश्वास रखो। बहुत टफ रहता है कभी कभी सिचुएशन, लेकिन खुद के ऊपर से विश्वास कभी मत छोड़ो और खुद को प्यार करना मत भूलो। आप इम्पोर्टेंट है, आपका लाइफ, आप खुद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने आप को एक बार भूल भी हुआ तो माफ कर दो और ट्राई करते रहो, नेवर गिव अप। और नेचर है वो देखता है, आप जो भी जैसे भी सीड्स ग्रो करोगे वो वैसा फ्रूट आपको खाने को मिलेगा ही। आपका सिर्फ भावना अच्छा रखो। तो सेल्फ लव इज इसेंशियल. कोई भी जर्नी लो, आप हाँ, स्पिरिचुअल हो पाथ पे हो या आप नॉन हाँ, स्पिरिचुअल पाथ पे हो, लेकिन कोई भी पाथ के लिए आपका जो बेस है वो सेल्फ लव है. और सेल्फ हाँ, लव से सेल्फ ही लव आप, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है. तो आपने हाँ, मतलब ये देखा कि आप बहुत कुछ लाइफ में करने के बाद भी कुछ मिसिंग था, और वो मिसिंग एक्चुअली आपके लाइफ में सेल्फ लव था. और जैसे ही हाँ, आपने हाँ, खुद से प्यार करना शुरू किया, आपका रिलेशनशिप पूरा बदल गया. मतलब आपने अपने पति के ऊपर कोई काम नहीं किया है, वो जैसे हाँ, थे वैसे ही थे, लेकिन आपकी जैसे एनर्जी बदली, उनका रिस्पॉन्स, उनका प्यार, उनका जो कमिटमेंट या इन्वॉल्वमेंट है ये रिलेशनशिप में आपके प्रति, वो ऑटोमेटिक बदल गया. मतलब कोई बदल गया। मेहनत हाँ, नहीं करनी पड़ी. द मोमेंट यू हाँ, स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू गॉट द रिजल्ट्स. सो दिस हाँ, इज हाउ इट हैपेंड, राइट? हाँ, इतने साल से मैंने खुद पे मेहनत किया था, तभी भी वही था कि अपने आप को ही चेंज करना है, लेकिन वो जो मिसिंग था ना, वो स्पार्क, वो सेल्फ लव का, उसने वो काम कर दिया। मतलब वो ही एक मिसिंग था, और आप आए मेरे लाइफ में एज अ मेंटर, और मतलब ऐसे बोलूं तो एज अ वेल विशर आए, और आपने मुझे राह दिखाया, वो ही बोल सकते हो। और ज्यादा मेरे तरफ से आपके लिए और जो भी हेल्प हो सकता है मैं आपको करूंगी, क्योंकि आपके वजह से ही वो हुआ है, आप निमित्त बन के आए मेरे लाइफ में। मतलब वो एक मिसिंग था वो पार्ट। और बाकी मैं कहना चाहूंगी कि जो भी है आपके लाइफ में डटे रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। कैसा भी कैसा भी हो, लाइफ टाइम आता है, सब पूरा
अच्छा सब आता है, लेकिन अपने ऊपर से विश्वास मत वो करो। और यू हैव द अभी सब पावर लोग, टू हाँ, चेंज इट, दैट इज व्हाट ना यू वांट टू हाँ, से, कि हाँ, आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी लेकिन आप सीख कर रहे थे, आप आपके आपके कहीं ना कहीं आपको मालूम था कि रास्ता है और रास्ता मिलेगा मुझे, और हाँ, आपने हाँ, वो उम्मीद नहीं छोड़ी थी, भले आपकी डॉटर्स के लिए, लेकिन आपने वो उम्मीद रखी थी कि मुझे जीना है और कुछ ना कुछ तो लाइफ में होगा। और ये आपका जो हाँ, होप था, बिलीफ था, वो उसने आपको मुझसे मिलाया। और जनरली हम ऐसे मिलते जाते हैं लोगों से जब हमारे दिल में वो बिलीफ रहती है, मन में वो आशा रहती है, होप रहता है। तो सिचुएशंस कितनी भी खराब हो, आपको जैसा लगे कि पीक लेवल पे प्रॉब्लम्स आ गए, मैं बहुत हम्म, फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, फिर भी वहां से जब आप चाहे तो आप उस सभी सिचुएशन से निकल के अपनी लाइफ को पूरा परिवर्तित कर सकते हैं। आपने तो एक ही महीने में, मतलब 2 महीने का हमारा एसोसिएशन था और तीसरे महीने से आपको रिजल्ट आना लगा, मतलब हाँ, 2-3 महीने में आपके लाइफ में पूरा शिफ्ट हो गया। तो पॉसिबल है, मतलब कहाँ पे आप एक सफरर थे और आज आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए। यू नो, यू वर 3 months ago you were a sufferer, suffering so many things, going through so much of pain in life, बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत कुछ था, और अब ऐसा हो गया है कि आप सोच रहे हो और चीजें आपके पास आ रही है। सो ये पॉसिबल है, कोई कितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, इट इज पॉसिबल कि वो अपनी लाइफ को तुरंत चेंज कर पाए। हाँ, वो आप चाहते हैं ना, आप जो चाहते हैं, तो नेचर उसके लिए वो बोलते हैं ना, वो जितनी शिद्दत से आप मांगोगे, वो कायनात आपको देने के लिए वो 100% जी जान लगा ही देती है। वो सच बात है। मतलब वेरी, आपको वो ढूंढ के आपके पास आ ही जाएगा, वो आपके लिए बना है तो। एब्सोल्युटली, सो यू आर द और लाइफ। रिलेशनशिप, हाँ, और रिलेशनशिप मतलब मुझे पहले लगा था, जब भी मैंने वो स्टार्ट किया, तो मैंने मैनिफेस्ट करना भी चालू किया था, वो सोचना वैसे जो टेक्निक सिखाए थे, तो उस हिसाब से मैंने फिर मुझे लगा मुझे करियर में फोकस करना चाहिए। फिर मुझे मालूम पड़ा कि करियर पे नहीं, पहले रिलेशनशिप पे वर्क करना जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप में ही अटका हुआ है। वो अभी तक मिला नहीं है, तो आगे भी कैसे बढ़ पाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर वो डाउन हो जाते हैं हम लोग, वो नहीं मिला हुआ रहता तो वहाँ 100% मिलेगा, तो अपने आप उस पे फोकस जाएगा, करियर पे भी। तो करेक्ट, अभी नेक्स्ट मेरा फोकस करियर पे है। वेरी नाइस, अभी वेरी, रिलेशनशिप मेरा 100% फुलफिल हो गया है। I'm sure करियर में भी you will हम्म, you will just rock it, and उसके लिए भी हम आगे एक सक्सेस स्टोरी करेंगे करियर के लिए। यस। बट ये बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है। अच्छा, लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप क्या मतलब कहेंगे ऑडियंस से कि why to choose शक्तिपाल गोड़ा और why to choose my programs, what is so special about self love, क्योंकि और भी होंगे सेल्फ लव सिखाने वाले, हमें नहीं पता। तो क्योंकि कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे मेंटर्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ऑडियंस को ये पता नहीं चलता, या जो भी सब्सक्राइबर्स है या व्यूअर्स है या जो नए लोग हैं, बिकॉज ये इंटरव्यू करने का एक मकसद ये भी है कि हम लोगों तक पहुंचे, बताए कि ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि सेल्फ लव मतलब सेल्फी निकालना, मेकअप करना, या सेल्फ के बारे में मतलब सेल्फिश हो जाना, सेल्फ सेंट्रिक हो जाना। लेकिन सेल्फ लव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेल्फ लव तो एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो आपके रियल सेल्फ को आप इग्नाइट करे, उसको समझे, और रियलाइजेशन हो आपको कि आप शक्ति हो और आप इनफाइनाइट हो। दैट इज द जर्नी ऑफ सेल्फ लव। सो व्हाई डू यू थिंक पीपल मस्ट ज्वाइन मी, और आपको क्या एज अ, बिकॉज यू हैव ज्वाइन द प्रोग्राम, आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी की है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे किए हैं, तो आपको क्यों लगता है कि कुछ ऐसा आपको डिफरेंट लगा इस प्रोग्राम में, या कौन सी चीजें अच्छी लगी जो आपको लगता है कि ये जो मुझे यहाँ मिली ये शायद और कहीं ना मिलती, या फिर यहाँ पे जो मिला है ये बहुत ही मेरे लिए ट्रांसफॉर्मिंग था या वैल्यूएबल था? यस। आपके साथ जुड़ने का सबसे पहला तो रीजन यही है कि आपकी हीलिंग पावर बहुत अच्छी है। आप खुद भी एक हीलर है, और आप प्रेयर्स वगैरह में भी, तो वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके उनके ऊपर आप हीलिंग करके हीलिंग भेजते हैं, तो जो रिसीवर है उनको वो मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले ये बात है। और दूसरी कि आप जो मेंटर है वो बहुत अच्छे फ्रेंडली है, और जो भी हम कभी भी कैसे भी कुछ भी पूछे, आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं।
भले आप ऑनलाइन नहीं आ सकते या फोन पे नहीं, लेकिन आप मैसेज तो दे ही देते हैं, रिप्लाई देते हैं हमेशा। और जो कुछ भी है आप हमेशा इजीली और इजी तरीके से हमको समझाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो भी परेशानी है आप उसको मतलब आपका जो एटीट्यूड है कि हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब बड़ा भी है तो आप उसको बहुत लाइटली मतलब हमको बोला था क्या कुछ नहीं, ये तो होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी। तो वो बात भी बहुत अच्छी है कि आप अपना भी शेयर करते कि ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ कुछ नहीं होता, सब लोग अपनी जर्नी में से ही आगे बढ़े रहते हैं। तो वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपकी। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जो भी अभी एज अ मेंटर आपने जो टेक्निक सिखाए थे मैंने उसमें मेरा भाई भी स्पिरिचुअल में है, तो उसमें हम लोग को वो सिखाते हैं अनकंडीशनल लो भेजना, लेकिन मुझे नहीं आता था वो टेक्निक्स। और जब भी मैंने आपका इमोशनल डिटॉक्स वाला किया और उसमें वो जो लॉकिंग वाला जो पार्ट था, तो उसमें मुझे अपने आप ही वो मतलब आपकी जो एनर्जी रहेगी, आपने हील किया, जो भी है आपने लव भेजा होगा, उससे भी बहुत फायदा हुआ कि वो मैंने अपने आप ही आ गया। और जो मैं इतने टाइम से नहीं हो रहा था वो मेरे अंदर आ गया कि अनकंडीशनल लव कैसे भेजते। वरना मेरे लिए वो क्वेश्चन ही था कि वो कैसे करते समझाते थे सब लोग, लेकिन वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक आपको मालूम नहीं होता है वो, जब तक महसूस ना हो। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो पार्ट। और आपका जो हीलिंग वगैरह ग्रुप भी है उसमें भी ज्वाइन करके बहुत ही फायदा हुआ है। तो आप एज अ मेंटर और बाकी एज अ हीलर और स्पिरिचुअल भी एज अ बहुत ही अच्छे पर्सन है, और आपने बहुत मेरी मदद की आगे बढ़ने में। तो आप बाकी को भी मदद करेंगे ही अच्छे से और और सबको हेल्प मिलेगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। और कोर्सेज के बारे में आपको क्या लगता है, जैसे कि आप अफोर्डेबिलिटी या फिर जो लाइव सेशन है, जैसे लाइव सेशन में हमारा जो टॉपिक रहता था वो हमेशा ऐसा रहता था कि हम सिर्फ कोर्स के रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन आपने देखा था कि लाइव सेशन में सब अपने क्वेश्चंस लेके आते थे, और जो आधा घंटे का सेशन था वो 2-3 घंटा चलता था, और बहुत सारा ज्ञान जो होता था उसमें शेयर होता था। तो आपको ऐसा कोर्स का कौन सा चीज आपको ऐसा लगा कि ये बहुत ही वाव था और बहुत वैल्यू मिला उसमें से? हाँ, बहुत ही वाव वाला तो बोलूँगी कि जो आपने एक बार बोला था कि सबको चांस मिलेगा पर्सनल पर्सनल वन ऑन वन। फ़ोन पे बात कर, हाँ, वन ऑन वन सेशन। वो बहुत ही जैसे बोनस जैसा ही था, तो वो बहुत अच्छा लगा। बाकी लाइव सेशन में सबका शेयर करते थे, सबका बताते थे, तो उसमें भी आप अच्छे से सुनते थे, एज़ अ गुड लिसनर आप सुनते थे, वरना तो बहुत सारे लोग थे, तो जो जो बात करते थे, इतना टाइम निकालते थे हमारे लिए, वो भी बहुत अच्छी बात थी। तो वो पार्ट बहुत अच्छा था उसमें। ग्रेट, वेरी नाइस। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। जैसे मैंने हाँ, मतलब देखा है आपका जो, बिकॉज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से जब आपने ज्वाइन किया था, लेकिन डे वन से इमोशनल डिटॉक्स के डे वन से ही आपने इतना अच्छा एब्सॉर्ब किया उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, और आपने इतना अच्छा उसको रिसीव किया कि आपके अंदर डे वन से चेंज आने लगे। और जैसे ही आपने एडवांस कोर्स के लिए एनरोल किया, तो मतलब पूरा पूरा जितने भी डाउट से, चैलेंजेस थे, जो भी क्लैरिटी नहीं थी, वो सब सब ठीक हो गई। मतलब यू गॉट ग्रेट क्लैरिटी, हाँ। यू गेन्ड कॉन्फिडेंस, यू वर कंप्लीटली अ न्यू यू काइंड ऑफ, है ना, नई यस, यस। कविता वाली फीलिंग आ गई थी। और वो जो एनर्जी एंड तक, मतलब 2 महीने के एंड तक काफी बदलाव आपके अंदर आ चुका था, और हमें नहीं पता था, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं पता होता है कि यूनिवर्स कैसे वर्क करते हैं, बिकॉज यूनिवर्स जो है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो है, वो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब हमारी इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गॉड कॉन्शियसनेस इज रियली हायर, एंड यहाँ पे मैजिक होते रहते हैं, मिराकल्स होते रहते हैं, हमें सिर्फ सरेंडर करना है और यूनिवर्स अपने रास्ते खोल देती है। तो आपके केस में तो ऐसे ही हुआ, हमें नहीं पता था, सरप्राइजिंगली आपकी जैसी एनर्जी चेंज हुई, आपकी मैरिड लाइफ चेंज होगी, आपके पार्टनर के यस। रिस्पॉन्सेस चेंज हो गए। सो वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मैं आपका एक इंटरव्यू लूं, बिकॉज इट्स रियली इंस्पायरिंग, क्योंकि बहुत सारे जन हैं जिनको रिलेशनशिप्स में इश्यूज है, और बहुत सारे जन यही सोचते हैं आज भी कि अगर मुझे रिलेशनशिप में इश्यू है तो सामने वाला बदले, सामने वाले को काउंसल करो, सामने वाले को बोलो। लेकिन मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि ये सिर्फ आपकी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और
आप तो इतना लाइव एग्जाम्पल हो कि इतना जो 16 साल का एक जो आपके अंदर एक बिटरनेस आ गया था, इतना काम करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा था और बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन में था कि क्या होगा, कुछ कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है अंदर से, वो पेन मतलब एविडेंट था आपकी जर्नी में, लेकिन इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये सबके लिए इट्स अ ह्यूज इंस्पायरिंग मैसेज के रिलेशनशिप्स को हम हील कर सकते हैं एक कंडीशन पे कि हम अपने आप को पहले हील करें और अपने आप से प्यार करें। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ इन द राइट वे, यू स्टार्ट हीलिंग ऑल योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज आपका खुद के साथ ही रिलेशनशिप हील हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, देन इट इज बाउंड टू हैपन कि आपके सारे रिलेशनशिप्स हील और ट्रांसफॉर्म। व्हाट अ जर्नी कविता, कंग्रेचुलेशंस, व्हाट अ जर्नी। थैंक यू, ऑल थैंक्स टू यू एंड योर कोर्स। इट्स मोर देन द मेंटर, इट्स द स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसे रिसीव करता है, स्टूडेंट अपने आप पे कितना काम करता है, स्टूडेंट के अंदर कितना फायर है, कितना पैशन है, कितना नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है, तो ये सब आपके अंदर था हमेशा से और आप सीख कर रहे थे, आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। सो आई वुड से द आपका 99% है, मेरा सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा सिर्फ 1% है, 99% 1% भी 100% जितना ही है। सो 99% श्रेय आपको जाता है। बहुत ही बढ़िया, आपने इतना अच्छा किया है एंड आई एम श्योर ये इंटरव्यू जब लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे और उनको एक होप मिलेगा कि लाइफ में भले कितना भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, रिलेशनशिप्स कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप वो कितने भी स्टक कंडीशन में या सिचुएशन में क्यों ना हो, वो चाहे तो वो तुरंत पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं, अपने आप से प्यार करके अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। एक बात और मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगी जरूर। कि जो अभी ऐसा नहीं है कि बदल गए मेरे हस्बैंड या जो भी है, सब बदलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी कुछ होता नहीं है, सबके लाइफ में होता है। सब लोग सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव ऐसे नहीं रह सकते। एब्सोल्युटली। लेकिन वो अफेक्ट जो रहता ना मेरे पे, वो सेल्फ लव के वजह से वो तुरंत ही मेरी मतलब थिंकिंग ही चेंज कर देता कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना ही नहीं है, मतलब तुरंत पॉजिटिव थॉट ही आने लगता है। वो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी चीज है, ये वो बहुत बड़ी अचीवमेंट चीज है, बहुत बोली बड़ी। आपने। एब्सोल्युटली। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग आपने बोला कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज कर दी तो ये खत्म हो गया, अभी ऐसी ही रहेंगी। और रिलेशनशिप तो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब उसमें कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, एंड तक हमें इन्वेस्ट करते जाना है, हमें उस पर वर्क करते जाना है। लेकिन जब हमारा इम्पैक्ट कम हो जाए, मतलब किसी भी नेगेटिव चीज का हमारे ऊपर असर कम हो जाए, तो और हमारी एनर्जी को हम मेंटेन कर पाए, पॉजिटिव रख पाए, तो डेफिनेटली कोई भी नेगेटिविटी आएगी हम उसको ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम बन जाएंगे। और यही मोटो होना चाहिए, प्रोग्राम का मोटो ये है कि हम उस स्टेट में रह सके और उसको मेंटेन कर सके। यस। और जो स्टूडेंट्स है उनको भी एक मैं मैसेज देना चाहूंगी, 100% रिजल्ट चाहते हैं तो आपको पूरा फॉलो करना है। ऐसे भी नहीं कि एक पार्ट कर लिया फिर दूसरा नहीं किया, वो पूरा फॉलो करेंगे तो आपको पूरा रिजल्ट आएगा। Very nice, very true. So you must give yourself completely in any course. That is what I say everyone. अगर आप ट्रेनर पे या कोर्स पे विश्वास नहीं करेंगे, आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, आप पहले ही जजमेंट पास कर लेंगे या आधी अधूरी चीजें करेंगे, आधे मन से करेंगे, तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पूरा सरेंडर करना है, पूरी तरह से अपने आप को दे देना है और फिर देखना है कि कितना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। बट इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, दैट इज व्हाट वी वांट टू से। 101% पॉसिबल है। Absolutely. Thank you so much, Kavita, for coming here and sharing your story with all of us. And it's truly inspiring. Lots of love and blessings to you. Always keep growing this way and keep transforming and inspire others this way with your success. Yes, sure. Thank you. Thank you, ma'am.